मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल 0.1 में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं डिजिटल बोर्ड में नोट का कैसे यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, उसमें मैं बताया हूं कि मैक्स हब सिस्टम में नोट का कैसे यूज किया जाता है। उसके फंक्शन को मैं बारीकी रूप से बताऊंगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक, ताकि आपको समझ में आए। देख सकते हैं, ये आपका आइकन, ये ढेर सारा आइकन खुला होगा। ठीक है, ये प्रोफाइल है। आपको डेस्कटॉप में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये फोल्डर हो गया। ठीक है, नोट आपको दिख रहा होगा, यूट्यूब दिख रहा होगा, विकिपीडिया, फेसबुक, ये आपको दिख रहा है। तो हम इसकी बात नहीं करने वाले, हम नोट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे नोट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किए तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद क्या करता है, ढेर सारा आपको फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा, मीनू, एग्जिट, शेयर, लिस्ट, गूगल ड्राइव हो गया, सेलेक्ट हो गया, राइट हो गया, इरेजर हो गया। ठीक है, सर्च हो गया, क्लीन, रूलर और शेप, पेटिशन और फ्रॉम, माइंड मैप और नोट्स हो गया, मूव हो गया, मोड हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, ऐड हो गया, प्रीव्यू हो गया, पेज हो गया, नेक्स्ट हो गया। आपको ये सारा टूल्स दिख रहा होगा। यही टूल्स को आप समझिए, देखिए एक तरह से। बाकी बात आप क्लास ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर को प्रॉब्लम हो जाती है जो कि न्यू सेटअप लेते हैं, तो उसको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा एकमात्र वीडियो देखिए, आपको कंप्लीट रूप से क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए आपको बताते हैं। पहले हम आप देख सकते हैं मीनू है, तो चलिए इसको हम बाद में बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम पहले बताते हैं क्या, राइट करना। क्योंकि पहले ही लिखने के लिए देखिए, राइट मतलब क्या होता है, लिखना। ठीक है, लिख कैसे सकते हैं, ये सब तरीका हो गया। ये पेंसिल का एक तरीका हो गया, पेन का एक तरीका हो गया। जैसे ये स्टार है, ठीक है, तो आप ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ होगा। ठीक है, हो ड्रॉ होने लगा। इसमें आप कलर ले सकते हैं, कोई भी पैनल ले सकते हैं, कोई भी कलर डिफॉल्ट अपनी मनचाहा अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, अपने मनचाहा अनुसार कलर ले लिए, तो ये लिखा रहा है। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या है, ढेर सारा को पेन दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ए बी फोल्डर लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी लिखा हुआ है, पेंसिल के अप पे लिखा हुआ है। तो इस पे जैसे क्लिक करिएगा, सॉरी, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो ए बी पे क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप ये बोर्ड को कुछ स्कैन करिए, जैसे कि हम ऐसे किए, तो ये बोर्ड इस चीज़ को क्या समझ लिया, यानी कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे, जैसे इससे ड्रॉ किए, बोर्ड इसको क्या समझ लिया, थ्री समझ लिया। तो ये बाई डिफॉल्ट थ्री लिख के दे दिया। जैसे हम ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, तो बोर्ड इसको क्या समझ लिया, यू समझ लिया। कुछ ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो ये क्या समझेगा, नाइन समझ गया। जैसे, तो क्या समझता है, आम समझ गया। हालांकि आप बहुत कुछ ये क्या करता है, इसमें ड्रॉ पे डिपेंड करता है। अगर किस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या चीज समझ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कुछ अल्टर वल्टर कुछ ऐसे कर देते हैं, अब देखिए ये सिस्टम क्या इसको स्कैन करता है। देखिए, एक्यूरेट ऐसा कुछ नहीं किया, यानी आप कुछ अलग लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे लिख रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हम लिख दिए। ठीक है, कंप्यूटर्स। देखिए, बहुत सारे केस में क्या होता है, ये कुछ अलग समझ लेता है, तो एकदम एक्यूरेट कभी नहीं दे, एक्यूरेट भी देता है और नहीं भी देता है, यानी इस पे आपको बिलीव नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ गलत भी दे देता है। जैसे इस पे ये स्कैन करने का डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस तरह से ये समझेगा, उसी तरह से देखिए। देखिए हम कितना बड़ा वर्ड लिखे, और ये क्या समझ लिया, मी समझ लिया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, यानी कि इस पे कुछ भी ड्रॉ कीजिएगा, कुछ भी ड्रॉ करने के बाद ये क्या करता है, ये बोर्ड उसको स्कैन कर लेता है, उसको क्या समझता है, उसको डिफाइन करके आप लिख देता है। ठीक है, तो चलिए इसका यूज समझ गए होंगे। नेक्स्ट में क्या है, देखिए ये क्या है, इसको हटाना है, तो क्या है, आपको इरेज का ऑप्शन देता है। इरेज ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी, ये इरेज नहीं होगा, ये क्लीन होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्कैन करके दिया है, इरेज नहीं होगा, तो इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप राइट में आए, तो आप ये पेंसिल क्लिक कीजिएगा, कोई भी कलर लेना है आपको, उस कलर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये येलो लिए, तो येलो से ड्रॉ करेंगे। जैसे ये कंप्यूटर लिख दिया। ठीक है, इसको इरेज करना है, तो इरेज पे जाएंगे और इसको सिंपली वे में इरेज कर देंगे।
ठीक है, देख सकते हैं ये इरेज हो गया। अगर आप सेकंड में आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पेंसिल क्या हो गया, इसका थिकनेस थोड़ा मोटापन दिख रहा होगा, इसका क्या है थोड़ा सा पतला, आपको ये थिकनेस इसका मोटा है, तो इसमें आप लिखिएगा तो इसका मोटापन दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिए, उसके बाद आप लेते हैं ये कोई भी पेंसिल आप लीजिए। ठीक है, इसको किए, ये इसका थिकनेस है, जैसे अभी हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको राइट किए, ठीक है, राइट करने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, ये पतलापन लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा थिकनेस हम बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, थिकनेस हम बढ़ा दिए। जैसे हम थिकनेस बढ़ा दिए, थोड़ा इससे क्या हुआ, डार्क हो गया, मोटा हो गया। तो आप थिकनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका ये थिकनेस है, कोई भी पेंसिल लेंगे वो थिकनेस ले लेंगे तो ये मोटा हो जाए। कोई भी कलर लेना है आपको, जैसे इसमें कलर किए तो ये कलर में लिखाएगा। ठीक है, और ये कलर लिए तो ये अपने मनचाहा अनुसार कलर आपको बाई डिफॉल्ट इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए ये बात रहा, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, ये बताते हैं आपको। ठीक है, इसके लिए हम इसको पहले क्या कर देते हैं, इरेज करना है तो आपको सिंपली वे में इसको इरेज कीजिए, या फिर सबको हटाना है एक बार में एक क्लिक में तो सिंपली क्लीन कीजिए, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये क्या होता है, ये दोनों पॉइंट को समझिए, जैसे इसको येलो है, ये ग्रीन है, तो आप मान लीजिए ये रेड कर दिए, चाहे कोई भी कलर मान लीजिए येलो ही रहने देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें टाइप किए, जैसे ये टाइप कर दिया। ठीक है, ये टाइप करने के बाद आपको क्या है, नीचे में क्या है, ग्रीन है, ग्रीन है, आप क्या ये येलो में लिख दिए, नीचे में दूसरा कलर लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखना है, जैसे ये कलर में लिखना चाह रहे हैं तो फिर जाके इस कलर को चेंज कीजिएगा और तब जाके लिखिएगा। जैसे लिख दिए, ठीक है, तो आपको क्या कहता है, इसको टिक आउट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। इसका एक सुविधा बताते हैं, क्या है, इसमें क्लिक किए, इसको कौन कलर कर दिए, मान लीजिए इसको ग्रीन कर दिए, इसको कर दिए येलो कर दिए, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दिए। आप देखिए क्या होता है, क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें लिखे इस अप, अप हो गया ये, इसका डाउन हो गया, जैसे मान लीजिए लिख दिए ये, ठीक है, कुछ लिख दिए, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिए, तो आप इस कलर से लिखे, ये पे इधर से लिखे तो ये ई कलर दिखा दिया आपको, ब्लू कलर में लिखा गया। इससे लिखते हैं, देखिए तो आपको ये क्या होगा, येलो कलर में दिख रहा होगा। यानी अगर ऐसे हम लिखते हैं इस अप वाला से तो ऐसे दिखता है, डाउन से लिखते हैं तो ऐसे दिखता है, यानी कलर चेंज करना नहीं पड़ा। आप इसको अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक सिंबल देख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे किए तो इसका एक सिंबल लगेगा, कुछ ऐसे कर दिए तो उसका एक सिंबल बाय डिफॉल्ट आ जाता है, उसमें आप ले सकते हैं, जैसे कुछ समझाना हो गया, कुछ ड्रॉ कर दिए, कुछ समझा दिए। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं, क्लीन हो गया। ठीक है, इरेज समझ गए होंगे। सर्च करना क्या होता है, आप गूगल या क्रोम से आप कुछ सर्च कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड हो गया, जैसे वर्ल्ड मैप आपको दिखाना है, बच्चे को समझाना है, या फिर कुछ भी आप डाउनलोड करके बताना चाह रहे हैं तो आप गूगल से डाउनलोड करके आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया जाता है, या आप सिंपली वे में सर्च कीजिए। ठीक है, तो आप वो क्या होगा, खुल जाएगा, आप उसको सर्च करके दिखा सकते हैं। तो चलिए, हमको सिर्फ सिस्टम को जानना है, सर्च करना। ठीक है, क्लीन समझ गए होंगे, सर समझ गए होंगे। रूलर क्या होता है, रूलर क्या होता है, देख सकते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रूलर का ये क्या, इस चांद हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप जब पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी एंगल वगैरह बता रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करके आप इसको बता सकते हैं। जैसे ये एंगल बताना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ऐसे करके आप एंगल बता सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, यहाँ से आपको पॉइंटर दिख रहा होगा। ठीक है, इसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही बढ़ेगा। ठीक है, या फिर इसको रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको रोटेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, देखिए ये आप रोटेट कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये रोटेट कर सकते हैं किसी भी 30 डिग्री में, आप इसको 180 डिग्री भी इसको मूविंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, एक तरीका हो गया। ठीक है, अब इसका यूज नहीं है, इसको कटना है तो ये कैंसिल नहीं होगा,
ये क्या है आपको रूलर है तो ये क्लोज होगा, देख सकते हैं यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिया जाता है, ये ट्रिक है। नहीं तो बहुत सारा होता है क्या है, बहुत सारे टीचर परेशान हो जाते हैं, एक बार तो इसका यूज कर लेते हैं और उसका क्लास बर्बाद हो जाता है। इसका यूज कर लिए, क्लोज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, इरेज करते हैं, इरेज कर रहे हैं, इरेज इरेज होता ही नहीं है। अब क्या हुआ, टीचर क्या अपने क्लास को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, वैसा नहीं करना है, कैंसिल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है इसका, अब ये देख ही लीजिएगा तो इसमें क्रॉस कीजिएगा तो ये क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब पेटिशन क्या होता है, पेटिशन में गए, सॉरी इससे बताना है, सेफ, सेफ में क्या होता है आप देख लीजिए, ढेर सारा आपको सेफ दिख रहा होगा। ठीक है, बिना ड्राइंग किए हुए, बिना लिखे हुए आप सेफ ले सकते हैं। जैसे इसको ये सेफ लेना है, आपको राउंड वाला लेना है, कोई कौन सा कलर में लेना है, येलो में लेना है। येलो में लेने के बाद आप कुछ भी आंख बंद करके भी ड्रॉ कीजिएगा ना, आंख बंद करके भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, राउंड शेप में ही आएगा। जैसे देखिए ये निकल रहा है, हम लिख नहीं रहे, निकल रहा है, यानी आपको राउंड से फिगर से रिलेटेड कुछ बताना है तो आप इसको बता सकते हैं, निकल जाता है। ठीक है, अब कोई भी ट्रायंगल लेना है तो आपको सिंपल वे में क्लिक कीजिएगा, ट्रायंगल आप ले सकते हैं कुछ भी, आंख बंद करके ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, कुछ भी बनाना है आपको, ट्रायंगल ही आएगा। ये देखिए कैसे भी लिखेंगे ट्रायंगल आएगा, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, सेकंड देखेंगे पेटिशन क्या होता है। पेटिशन आपको दिख रहा होगा, 2 3 और 4 दिख रहा होगा। ये क्या होता है, कुछ भी आप डिफरेंस बता रहे हैं, इसमें अंतर उसमें अंतर, कुछ ऐसा करके आप बता रहे हैं, कुछ डिफरेंस कर रहे हैं तो पेटिशन करना चाह रहे हैं, 1 बोर्ड 2 बोर्ड 3 बोर्ड करके आप बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये सुविधा है, पेटिशन करने का दिया जाता है। जैसे हमको 2 पेटिशन चाहिए तो क्या होगा, आपको ये सिस्टम जो है 2 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर इधर। ठीक है, अगर आप 3 चाहिए तो इसको सिर्फ जाइए, देखिए यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपको बटन दिख रहा होगा बैक का, फिर बैक आएंगे रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स आने के बाद आपको क्या करता है, फिर से आ जाइए, रिवर्स आने के बाद पेटिशन में आपको 3 चाहिए 4 चाहिए, अंतिम 4 ठो दिया हुआ है, हमको 3 चाहिए, तो ये क्या हमारा सिस्टम 3 भागों में बट जाएगा। ठीक है, फिर बैक जाते हैं, बैक आने के बाद आप ठीक है फिर से पेटिशन देखिए 4 ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम में क्या होता है, आप जैसे रो एंड कॉलम होता है, ठीक है, 6 into 6 होता है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 into 6 कॉलम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें इंसर्ट करना होता है, जैसे आप कुछ बता रहे हैं उसको, रो एंड कॉलम में कुछ बता रहे हैं तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे 6 by 6 का कॉलम रो दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कहते हैं ये फ्रॉम, तो ये आप रो ले सकते हैं, जैसे आपको 5 रो चाहिए, 6 कॉलम चाहिए, आप ऐसे करके आप ले सकते हैं। जैसे हम 3 कॉलम 3, 4 कॉलम 4 रो ले लिए, इंसर्ट कर दिए, क्या हुआ हमारा सिस्टम में 4 कॉलम 4 रो आ गया। आप इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, या फिर कुछ रेज्यूम वगैरह आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। सिंपली वे में राइट में जाएंगे, इसको कोई कलर ले लिए, पेंसिल ले लिए, आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे इसमें हम मान लीजिए नेम में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आपको दिखिए माइंड मैप, माइंड मैप में क्या है, ये आप कुछ भी चार्ट वगैरह, जैसे केमिस्ट्री का कुछ चार्ट बनाना चाह रहे हैं उसको प्लस माइनस यहाँ दिया हुआ जाता है। ठीक है, अगर माइनस में कीजिएगा तो एक आपका ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से इस पे जाएंगे, यहाँ प्लस में करेंगे तो बनता जाएगा। ठीक है, कोई भी बॉन्डेशन केमिस्ट्री का कुछ बॉन्डेशन बना बता रहे हैं तो आप इसके थ्रू भी ले इसके बता सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, कुछ भी डिफरेंस हो गया उसके काइंड्स ऑफ कितना कुछ, ऐसे करके आप इसमें बता सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका कैंसिल करके दिखाते हैं, हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या है नोट, नोट में क्या है आपको, जैसे कि बहुत सारे टीचर क्या है, पुराने टीचर क्या है, वो पढ़ाने से पहले क्या करता है, वो अपने हेडिंग कर कुछ करते हैं, कुछ लिख देते हैं, डेट वगैरह कुछ मेंशन कर देते हैं, आज क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही है कुछ, ये क्या होता है, राइट साइड में कर्नर के ऊपर में बोर्ड के कोने में लिखा जाता है, मान लीजिए कुछ डेट लिख देते हैं, जैसे आज का डेट लिख देते हैं हम 28/01,
ठीक है। मान लीजिए इस डेट लिख दे या फिर अपने टॉपिक के अनुसार कुछ भी उसको दिखाना है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल के लिए हम डेट लिख दिया, अपने अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे बहुत सारे टीचर जो स्टार्ट करते हो तो लिख देते हैं ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय, कुछ भी ऐसा है, कुछ भी अपना इंडिकेट लिख सक देते हैं, ठीक है। टुडे क्लास कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं। या फिर हालांकि इसका यूज अभी नहीं के बराबर होता है, क्योंकि अब पीपीटी पहले से बना हुआ रहता है, उसमें आपका सारा डिटेल्स रहता है, तो ये उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीपीटी में ही आप बनाइए, उसमें लिखा हुआ रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। मूव हो गया। मूव क्या होता है, जैसे लिख दिया हम कंप्यूटर, सॉरी रेड में रेड नहीं पता चल रहा है, कुछ भी इसका थिकनेस थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे लिख दिए कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर लिख दिए तो इसको मूव करना है, ठीक है। तो ये मूविंग जो होगा इससे होगा, पूरा इसको ऊपर करना है, अप करना है, मूविंग कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये क्या होगा, पूरा मूव हो जाएगा। यानी एक क्लास पूरा आप बता दिए किसी को, एक क्लास पूरा बता दिया आप, सारा स्लाइड को ऊपर कर दिए, उड़ गया, फिर से न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया मूविंग का तरीका। मोड में क्या है, मोड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मोड में आपको क्या दिख रहा होगा, ग्राइड हो गया, प्लानिट हो गया, फार्मूलाज हो गया, और एक्टिविटीज हो गया, ठीक है। ग्राइड में आपको दिख सकते हैं क्या है, ग्राइड में आपको जैसे हिंदी कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ हिंदी पैराग्राफ बताना चाह रहे हो, तो आप कैसे कुछ तरीका से इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, हिंदी में कुछ बताना चाह रहे हैं आप, उसमें आप पैराग्राफ सेक्शन लगाकर आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्राइड में आएगा। प्लानेट मतलब क्या हुआ, कुछ भी अंतरिक्ष के बारे में आपको सिंबल दिखाना है, आपको उसको एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में दिया जाता है। मान लीजिए इसको क्लिक किए तो आपको ये क्या प्लानेट का बारे में बताना चाह रहे हैं, कुछ ग्रह के बारे में बताना चाह रहे हैं, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, ये आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके सिस्टम में रहता है, नोट पैड में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी कट गया, ठीक है। तो आप ये समझ गए। और ये क्या है, फार्मूला, फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला में क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला दिया गया है, आप इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हालांकि इसका बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ये पेन आपको एज अ मार्कर आपको दिया ही है, तो आप ड्रॉ कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। या फिर आप इसके जरिए आप एक स्मार्टली वर्क में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ये वगैरह कुछ आप रूट वाला ये सब सारा आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिया जाता है, तो आप यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे उसका यूज कम होता है। तो चलिए फंक्शन में था तो आपको बता दिए हम। नेक्स्ट देखते हैं, अंडू रीडू। अंडू रीडू मतलब समझते होंगे, अंडू मतलब क्या हुआ, बैक जाना होता है, रीडू मतलब उसको फिर से पढ़ लेना होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका पेज वन ओपन है, ठीक है, वन ओपन है, इसमें कुछ ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ करने के बाद इसको क्लीन कर दिए, ठीक है। तो इसको अंडू कर लेना है, रीडू करेंगे तो ये क्या होगा, अंडू मतलब फिर से वापस आ जाएगा, यही होता है, ठीक है। रीडू मतलब फिर से वो चला गया। ऐड हो गया, क्या हो, जैसे ही आपको यहाँ पेज दिख रहा होगा, ठीक है। पेज में क्या है, ऐड करने का दिया है, प्रीव्यू दिया है, पेज दिया है, नेक्स्ट दिया है। ये क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ढेर सारा पीपीटी आप ओपन कीजिएगा तो आपको क्या होगा, कौन सा पेज लिए, जैसे वन पेज पे पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, वन पेज का आप स्टडी करा दिए तो अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज करना है, तो नेक्स्ट करेंगे, सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे। हालांकि इसे पीडीएफ इंस्टॉल नहीं है, अब मतलब इसमें डाले नहीं है, उसको बताते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट में चल जाएगा, प्रीव्यू कीजिएगा तो वापस फ्री में आ जाएगा। अगर इसमें कुछ अलग, जैसे इस बोर्ड में इस पेज में हम बता दिए, ठीक है, बताने के बाद क्या है, आपको नेक्स्ट पेज जाना है तो आप यहाँ से ऐड करिए, यानी 8 पेज, देखिए यहाँ काउंट हो रहा होगा, जैसे 2 बाय 2 पेज आपको दिख रहा है, ये 2 पेज है, फिर से करेंगे 3 हो गया, 3 पेज हमारा खुल गया, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये इतना सेक्शन के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। टूल्स सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है, कुछ भी आप लिखें उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। गूगल ड्राइव क्या हुआ,
गूगल ड्राइव हुआ यानी आप कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मैक्स आपका ये सिस्टम में देख सकते हैं, तो हमारा ये सिस्टम में अभी मेल लॉगिन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने मेल को लॉगिन करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिस्ट, ये लिस्ट क्या होता है, सॉरी इसको क्लोज कर देते हैं। ये लिस्ट है कि आप कितना स्टडी करवाए, ये लिस्ट में आपको दिखेगा कि आप आज क्या क्या पढ़ाए, क्या क्या स्टडी करवाए, ये लिस्ट में आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये एग्जिट क्या होता है। जैसे आप पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद क्या होता है, आप एग्जिट होना चाह रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, तो सिंपली भी हम क्या कहिए, एग्जिट कीजिए, निकल जाइए। एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ सेव और डोंट सेव का ऑप्शन खुलेगा। सॉरी अभी इसमें कुछ नहीं लिखे थे इसलिए पूरा एग्जिट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मीनू, मीनू में देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन खुल रहा होगा, ठीक है। आपको क्या खुल रहा है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट, कॉल्ड स्टोरेज, थीम, ये सब क्या होता है, चलिए आपको एक तरफ से बता देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा होने को नहीं देंगे। तो चलिए कंप्लीट वे में बताते हैं आपको। मान लीजिए ये क्या है, आपको इधर से बताते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। न्यू, न्यू मतलब क्या होता है, पेज को ऐड करना, नया पेज लेना, ठीक है। सेकंड में क्या आपको ओपन, ओपन में क्या है, आपको अपने डेटा को रखिएगा, जैसे आपने पीडीएफ रखे, ठीक है, पीडीएफ पीपीटी कुछ रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में आएगा। ये कंप्यूटर में आने के बाद क्या करता है, इसको आप यूएसबी से रखिए या फिर डाउनलोड करिए। जैसे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा, आप इंस्टा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप से आप डाउनलोड करके अपने डेटा को इसमें रख सकते हैं, पीपीटी को रख सकते हैं, ओपन करके आप अपने डेस्कटॉप ये नोट पे ला सकते हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या आपको दिख रहा होगा, इंपोर्ट, सॉरी ओपन, सेव, सेव क्या हुआ, जैसे अपने डेटा को लिखे पेन से थ्रू आप बोर्ड से पढ़ाए, ठीक है। पढ़ाने के बाद क्या होता है, डेटा को उड़ाना नहीं है, उनको सेव करना है, उसी कंप्लीट वे में आप सेव कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट क्या हुआ, इंपोर्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इमेज, पीडीएफ, सेव और IWM, IWB, ठीक है। ये आपको ये पीडीएफ सारा दिख रहा होगा, इमेज भी दिख रहा है। अगर आपको इमेज लेना है, सपोज दैट आपको कुछ इमेज लेना है, इमेज को दिखाना है, तो आपके कंप्यूटर में पहले वो सेव करना पड़ेगा, ये इंटरनल स्टोरेज पार्ट है। आपको ये सारा इंटरनल दिया हुआ है, ठीक है। डाउनलोड डॉक्यूमेंट, मूवीज और ये जो आप इसमें रखिएगा उसमें शो करेगा, आप अपने डेस्कटॉप में आप बोर्ड नोट में आप दिखा सकते हैं। जैसे डाउनलोड में जाएंगे तो डाउनलोड में आप क्या रखे हैं पहले से आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। आप पीडीएफ रखिएगा, जैसे पीडीएफ में रखें, पीडीएफ हम रखें, तो पीडीएफ हम कहाँ रखें, कौन सा फाइल, पहले आपको एड्रेस देना होगा, ठीक है। वो एड्रेस रखेंगे, उस पे जाएंगे, आपको वो डेटा वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या है, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया। स्टोरेज में आपको क्या दिख रहा होगा, गूगल ड्राइव का दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में आपको क्या है, गूगल ड्राइव दिख रहा होगा। इसमें आप कुछ अपने आईडी को लॉगिन करके गूगल ड्राइव से आप इसको कुछ भी डेटा लोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको थीम दिख रहा होगा, थीम उम्मीद है कि आपको बता दिए होंगे, थीम समझ में आ गया होगा। थीम क्या है, आप जैसे बैकग्राउंड लेना चाह रहे हैं तो कौन सा कलर में बैकग्राउंड लेना चाह रहे हैं, वो कलर को चयन कीजिए, बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब जैसे कि आपको सेंड ईमेल, जैसे आप डेटा को मतलब कुछ पढ़ाए, ठीक है, डेटा आपका तैयार हुआ, तो उसको चाह रहे हैं कि सेंड करने के लिए चाह रहे हैं, तो किसको, ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। ऐड ईमेल कीजिएगा, आपको नेम वगैरह, ईमेल पासवर्ड मांगेगा, अब ईमेल करके आप अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दिया जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, सेटिंग, सेटिंग क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज का ऐसा सेटिंग दिया हुआ है, नोट का सेटिंग दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है, आपको अपने नोट को सेट कर सकते हैं, इरेज का क्या फंक्शन दिया गया है,
ठीक है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगा, ये आपका ढेर सारा आपको फंक्शन दिया हुआ है। लैंग्वेज होगा तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे वीडियो से आपको एक रत्ती भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले आपके लिए इसी तरह मज़ेदार वीडियो को लेते आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।